हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। न्यूमेरिकल आपके निकल रहे हैं ना, बहुत ही इजी हैं, थोड़े लेंथी हैं। एक एक स्टेटमेंट की एक एक पॉइंट को आप बड़ा ध्यान से रीड करेंगे तो निकलते जाएंगे न्यूमेरिकल। मैंने बड़े कोशिश के साथ बड़े बड़े न्यूमेरिकल उठाए हैं जिनमें काफी पॉइंट हैं, और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक सहूलियत करेंगे कि जो मेन पॉइंट वाले टॉपिक होंगे वो ज्यादा डिस्कस करेंगे। और एचबीएसई बोर्ड में भी इस तरह का न्यूमेरिकल कंफर्म पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, तो आप बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करें, और जब आप एडिशन करते हो तो उस बात को बड़ा ध्यान से करें, क्योंकि एक एडिशन आपका टोटल सम रॉन्ग करवा देगा। क्लियर? तो स्टेटमेंट को डियर स्टूडेंट रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। +1 से +2 की अकाउंटेंसी इजी है। +1 में बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, और +2 में कुछ टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बाकी बड़ा आराम से हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा लगन लगा के करोगे, 1-2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल जैसे आपके निकलते जाएंगे, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और मन भी करेगा इसको करने का। ठीक है? तो स्टेटमेंट आपकी ये रहेगी। ये आपकी बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले आप कैपिटल का जो बैलेंस है वो नोट करेंगे। ये कैपिटल का आपका बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। ओके, 10,000 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मैंने आपको बता रखी है। जनरल रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। और डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में क्या आएगा? गुडविल पहले बांटते थे, अब नहीं बांटेंगे, क्योंकि बिजनेस का डिसोल्यूशन हो गया है, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है। तो जो ओल्ड गुडविल है उसको सेल कर देंगे, जो पैसा मिलेगा उसका हम आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे, जो थर्ड पार्टी है हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लेंगे, करना पड़ेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसका दूसरा नाम रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक तरीके से पार्टनर का लॉस है जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके? और प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड का डेबिट बैलेंस, एसेट है तो डेबिट है, तो इधर का भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैश इन एंड कैश एट बैंक को रिकॉर्ड कर देना। ये आइटम रिकॉर्ड करोगे, इधर लिख देना बाय बैलेंस बीडी। कैश का कितना है? 500, और बैंक का भी लिख दो बाय बैलेंस बीडी। कितना? बैंक का 8,000 है आपका। ओके, ये नोट हो गया आपका। उसके बाद नीचे की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बहुत इजी है सॉल्व करना। एक एसेट की लिस्ट भी बना लेते हैं हम पहले। स्टॉक इन ट्रेड लिखो, टू स्टॉक इन ट्रेड। कितना है? 5,000। ठीक है? इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा, कितना? 10,000। एक एक आइटम बड़ा ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस हो गया तो वो फिर गलत हो जाएगा। टू डेटर इधर आ जाएगा,
₹20,000। ठीक है, जो ये प्रोविजन है ना वो क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, बाय प्रोविजन ₹2,000। ओके, प्लांट इधर आ जाएगा, ₹20,000। बिल्डिंग इधर आ जाएगा, ₹15,000। ठीक है, गुडविल भी इधर आ जाएगा, ₹4,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ये वर्किंग नोट है आपका, अभी कर ही देता हूं, बाद में ध्यान नहीं रहेगा, पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। ये वर्किंग नोट है, आप भी बना लेना सीट के ऊपर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसा लिखेंगे, ये एसेट साइड में है तो डेबिट है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और इधर ये डेबिट हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 3500 रुपए का है आपका, रेशो गिवन नहीं है सब में हमारे को, तो इक्वल लेना है आपको। तो 1750 रुपीज यहां आ जाएगा, 1750 रुपीज आपका यहां आ जाएगा। तो ये इनके अकाउंट में 2 लिखोगे, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 1750 इधर, 1750 इधर। ठीक है, इस साइड की सारी आइटम हमने रिकॉर्ड की, जो बैंक काउंट किए वो बैंक में लिख दिया, रियलाइजेशन वाला रियलाइजेशन में आ गया, कैपिटल का कैपिटल में चला गया। इधर आ जाइए, ये सन्ड्री क्रेडिटर आप यहां लिखो, ऊपर लिखना है आपको बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितने का है, 30,000। ओके, ये आप लिख लेना। बिल पेबल भी इधर आ जाएगा, बाय बीपी, कितने का, 8,000। ओके, मिसिस का लोन भी इधर लिखना पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी है आपकी, बाय मिसिस ए लोन और बाय मिसिस बी लोन। ये इंडिविजुअली आप नोट कर लेना, एक का 5,000 है और एक का 10,000 है, ये आपकी थर्ड पार्टी है भाई। ठीक है ना, मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूं लास्ट में, बड़ा ध्यान से आप कर लेना, या आप भी कर लेना पेपर में। ये थर्ड पार्टी की लिस्ट है। थर्ड पार्टी कितनी बताई थी आपको, क्रेडिटर होते हैं, विल पेबल होते हैं, वाइफ का लोन, बैंक का लोन, उसके ब्रदर का लोन, प्रोविडेंट फंड, मिसिस का लोन, जो भी है वो सारी थर्ड पार्टी है। ये चाहे पेपर में बोले या ना बोले, पेमेंट के बारे में अगर नहीं बोला तो पूरा पैसा उनको भुगतान होगा सम के लास्ट में इधर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इस बात को। जर्नल इजारो, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है आपकी, ये बांटने वाली आइटम है। जर्नल इजारो क्रेडिट है, जब आप इसको बांट रहे हो तो डेबिट कर लेना, इसमें पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर होता है तो पार्टनर का ही हक रहेगा इस पर। तो ए इज कैपिटल काउंट और 2 बी इज कैपिटल, बहुत इजी है। ये 10,000 था आपका, 5,000 इधर आ जाएगा, 5,000 आपका इधर आ जाएगा। क्लियर? तो ये इनके अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय जर्नल इजारो, बाय जर्नल इजारो। बहुत इजी है इसको लिखना भी और रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। तो ये 5,000 आ जाएगा, ये 5,000 आपका आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर यहां इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां लिखना है, करना कुछ नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है,
1000 का है, अगर ये नहीं दे रखी इन्वेस्टमेंट यहां तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ये सीबीएसई में कंफर्म पूछा जा सकता है, इस तरह का न्यूमेरिकल घुमाकर पूछेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट यहां गिवन है तो इन्वेस्टमेंट यहां लिखनी है, फंड इधर आ जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। टर्म्स को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रीड करता हूं। ए कौन है? पार्टनर है भाई। प्रॉमिस टू पे ए मिसिस लोन। ए ने मिसिस का लोन दिया है, अपनी मिसिस का लोन इसने पे किया। तो अगर इसने पे किया तो आप एंट्री ऐसे कर लेना इसको, मतलब उसने लायबिलिटी ली है। क्या ली है उसने? लायबिलिटी। भी अपनी घरवाली का लोन वो खुद पे करेगा। अगर वो खुद पे करेगा तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। मैंने बोला लायबिलिटी डेबिट नहीं लिखनी, उसकी जगह क्या आएगा? रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एज कैपिटल एक थर्ड पार्टी की पेमेंट हो गई, इसकी पेमेंट हो गई, ये ध्यान रखना। 5000 ए ने मतलब पे कर दी, ठीक है ना। कॉन्ट्रा एंट्री है, सबसे पहले रियलाइजेशन का नोट कर लेना। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना? ₹5000। ओके, और एक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय रियलाइजेशन कितना? 5000। बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। आगे एंड पढ़ो। टुक अवे द स्टॉक। स्टॉक ले गया तो मतलब ए ने स्टॉक लिया है। स्टॉक हमारी एसेट है, तो ए ने एसेट्स ली है। एसेट्स डेबिट होती है तो क्रेडिट करेंगे तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। एसेट नहीं लिखना, रियलाइजेशन लिखा जाएगा। ए ने लिया तो ए डेटर रहेगा उसका। एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये 4000 है, मतलब एसेट्स के पैसे ए देगा। स्टॉक बहुत अच्छा था, मार्केट में नीलाम होने के लिए स्टॉक आया है, तो ए ने बोला कि मेरे को दे दो, तो फर्म ने उसको दे दिया स्टॉक, तो ए डेटर रहेगा। एसेट्स डेबिट होती है तो उसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे, और ए उसकी पेमेंट दे देगा फर्म को। क्लियर? तो ए के अकाउंट में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। 4000। बहुत इजी है। रियलाइजेशन में बाय एज कैपिटल। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों अकाउंट बना रहे हैं ना आप, तो दोनों की एंट्री आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ये आपका ए पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट में लिखते हैं। बी टुक अवे द हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000 है। 10,000 का हाफ 5,000 बी ले गया, और 10% डिस्काउंट पर बी ले गया। इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। और बी ने लिया है तो क्या एंट्री करोगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000। 5,000 का 10% कितना हो गया? 500। यानी आधा 5,000 है, 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। तो 5,000 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4,500। ये बी ले गया, आधी इन्वेस्टमेंट सेल हुई है, मतलब बी ने पेमेंट किया। तो बी के अकाउंट में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। बी के अकाउंट में आ जाएगा 4500 रुपए। ओके, और रियलाइजेशन में बाय बीज कैपिटल। ओके, ये एंट्री आपकी इधर हो जाएगी। अब 5,000 की इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, उसका देखेंगे सम में क्या करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो वो सेल नहीं हुई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट करा रहा हूं आपको। डेटर रियलाइज्ड, डेटर से पैसा मिला है 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड 6,000। कहता है कि डेटर से 19,000 रुपए मिले, कुछ बैड डेट्स थे उनको मिलाकर
तो ये तो वैसे ही पॉइंट 19 में शामिल है, तो पैसा मिल गया हमारे को, बाय बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय बैंक। कितना? 19,000 हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़े, डी पॉइंट करा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पेपर का। क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑन 1 मार्च ऑन 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। यानी कहते हैं कि 31 मार्च को मतलब है क्रेडिटर और बिल पेबल की पेमेंट होनी थी। क्रेडिटर और बिल पेबल का जो भुगतान है वो 31 मार्च को होना था। अब ये बोल रहे हैं कि बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट ए डिस्काउंट, लेकिन वो 31 मार्च से पहले भुगतान हो गए, मतलब 1 महीने पहले भुगतान हो गया उनका। ठीक है, 1 महीने पहले भुगतान हो गया। ठीक है ना, एवरेज बेसिस पर भुगतान होता है, 31 मार्च को भुगतान होना था लेकिन उनका पहले हो गया, तो 1 महीने की उनको डिस्काउंट मिल जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो 6% के हिसाब से। तो कितने का है? मैं इस थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूं। पहले आप क्रेडिटर का कर लेते हैं। 30,000 है ना, तो आप ऐसे लिख लेना, 30,000 का 6% बोल रहे हैं और 1 महीने का ये कट करते हैं तो ये 150 रुपए छूट मिल गई मतलब फर्म को, तो ये 29,850 रुपए की पेमेंट इनको होगी। ये इस पार्टी की पेमेंट है, 150 रुपए भुगतान हो गया इनको। ये थोड़ा क्रॉस चेक का बड़ा ध्यान से कर लेना, तो ये इधर आ जाएगा, इसकी पेमेंट हो गया। 1 महीने पहले पेमेंट हुई है तो क्रेडिटर ने छूट दे दी फर्म को, 29,850 रुपए की पेमेंट हुई है। 30,000 था ना, 1 महीने की 150 डिस्काउंट फर्म को मिला। ऐसे ही आप बिल पेबल का कर लेना। बिल पेबल इतना है, 8,000 है आपका, 8,000 का 6% और 1 मंथ का है तो 1 मंथ पहले 31 मार्च से अगर मान लो फरवरी में पे होते तो 2 महीने की छूट हो जाती है, अब 1 मंथ का बोला है इसने, तो ये हो जाएगा। तो 40 रुपए इसमें छूट गए, तो इधर इसकी पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, आपका हो जाएगा 7960, ये हो गया पेमेंट। क्लियर? इकट्ठा भी लिख सकते हो आप। तो थर्ड पार्टी कितनी थी? क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, मिसिस का लोन हो गया। बी की मिसिस का लोन पेंडिंग है, देखते हैं इसका क्या करेंगे, सब में कहां बोलता है। नेक्स्ट आगे बोला प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल का पैसा 6,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4,500। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी 5,000 की, हाफ बची हुई थी, उसके 4500 रुपए मिले हैं, तो ऐड कर देना आप इसको, यानी ये 25,000 प्लस ये 65 हो जाएगा और ये 71 और ये आ जाएगा 75,500। तो इधर लिख देना ये बाय बैंक 75,500, ये टोटल एसेट का मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़े। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर, कोई पुराना टाइपराइटर पड़ा है ऑफिस वगैरह में, इन द फर्म which had been written off completely from the book, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 हो गई, कबाड़ हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, कहीं कॉर्नर में रखा है उसको, भी कोई काम का नहीं है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300, अब फर्म ने उसको सेल कर दिया। क्लियर भैया, मानव कबाड़िए को सेल कर दिया। क्लियर, इट वॉज टेकन, अच्छा सेल नहीं किया, मतलब 300 रुपए का कोई टाइपराइटर है, इट वॉज टेकन ओवर बाय बी एट दिस प्राइस, बी ले गया उसको। कौन ले गया? बी। अगर बी ले गया तो वैसे तो जो मतलब टाइपराइटर है वो एसेट होती है, अगर वो ले गया तो फिर आप एंट्री ये कर लेना। तो टाइपराइटर हमारी एसेट है, डेबिट होती है, ले गया तो क्रेडिट कर देंगे।
तो ये अकाउंट इसका क्लोज हो जाएगा, रिकवरी हो गया, बी ले गया तो बी के अकाउंट में नोट कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 300। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री कर दो, बी के अकाउंट में 2 रियलाइजेशन बी के अकाउंट में। क्लियर? रियलाइजेशन में बाय बीज कैपिटल बी के अकाउंट में 300। क्लियर? ये आपका नोट कर लेना बड़ा ध्यान से, ये हो गया। ठीक है, तो ये थे सारे पॉइंट आपके। अब आप ऐड वगैरह कर लेना, बड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो जो मेहनत की है वो सारी खराब हो जाएगी आपकी। ये आप ऐड कर लेना, इसको ऐड करने के बाद इसका जो सम का एडिशन आएगा वो 1,59,300 आ जाएगा। क्लियर? ये आपका इधर आ जाएगा 1,59,300, ये ऐड कर दिया मैंने। अब जो बचा है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप यहां लिख लेना टू प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो पॉइंट को सॉल्व करने में। तो ये आपका 32,490 रुपए बैलेंस बचेगा आपका। क्लियर? 32,490 रुपए का ये बचेगा बैलेंस। ये पार्टनर बांट लेंगे, तो एज कैपिटल में आ जाएगा ये और बीज कैपिटल में आ जाएगा, बटेगा इक्वली। जब बटेगा तो 16,245 इसको मिला, 16,245 इसको मिला। क्लियर? इक्वलेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। फिर आपका इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन लिखना है। क्लियर? कैपिटल इधर आ जाएगा 16,245, 16,245। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आप देखो कितना आ जाएगा। ऐड जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 36,245 और नेक्स्ट का आ जाएगा 31,245, 31,245। ये साइड ज्यादा है तो इधर ये आ जाएगा 36,245 और ये 31,245। क्लियर? इसमें से आप ये आइटम जो बची हुई है ये आप माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सीडी बैलेंस है, तो इसमें से ये माइनस कर देना। तो माइनस करोगे तो 30,495, इसमें से ये माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 24,695। क्लियर? तो ये आपका कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब आप यहां एक गलती नहीं करनी, आपको सीडी नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? सीडी बैलेंस नहीं लिखना। इनकी पेमेंट हो गई है। क्या हो गई है इनकी? पेमेंट। पेमेंट में भी आप ऐसे लिख देना भाई टू बैंक। अगर भाई इस साइड जोड़ बचे आपका, ये साइड ज्यादा हो इधर है तो ये बाय वाली साइड है तो बाय बैंक हो जाएगा। इधर इनको फर्म ने पैसे दिए हैं और अगर इधर बाय बैंक आता है तो फर्म ने पैसे मंगवाए हैं। क्लियर? तो ये आपका इसमें पॉइंट था। अब आप आ जाइए बैंक अकाउंट के ऊपर, जहां जहां बैंक है वहां पोस्टिंग करते हैं। तो इधर देखो, सबसे पहले टू बैंक है तो बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन ये इधर आ जाएगा। कितना? ये आ जाएगा 29,850 हो गया। उसके बाद टू बैंक है तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितना? 7960 इधर आ जाएगा। अब इसी अकाउंट के राइट साइड में आ जाइए आप। अब इसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था लास्ट में, वो हमने लिखा नहीं है। अब आप लिख देना लास्ट में। कैलकुलेशन मैंने ठीक लिखा है, एक लास्ट में मैं ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। टू बैंक, बी की मिसिस का लोन छूट गया था तो वो आप लिख देना थोड़ा ध्यान से। 10,000 इधर मैंने लिखा नहीं, तो इसके बारे में कुछ बोला नहीं था, तो आपको भी बड़ा ध्यान रखना है। तो 10,000 इसकी पेमेंट करनी है, जैसा मैं बोला हो या ना बोला हो। थर्ड पार्टी में शामिल है ये। थर्ड पार्टी का मतलब कंपलसरी पेमेंट होती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे ना हो।
ठीक है ना, जैसे मैं भूल गया आप ना भूल जाना इसको, ठीक है ना। ये ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है, इधर ये भी ठीक है आपका। अब आप आ जाइए बैंक में, बैंक बाय है तो इधर क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन हो गया। तो कितना 19,000 आपका आ जाएगा, और ये टू रियलाइजेशन कितना 7,500, ये आपका हो जाएगा। अब आप इधर आ जाइए, एक अकाउंट की कैपिटल की जो रियलाइजेशन था उसका बैंक की पोस्टिंग यहाँ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये आपका हो रहा है, सब कॉन्ट्रा एंट्री है मतलब ये। नेक्स्ट आप आ जाइए कैपिटल अकाउंट में, इधर टू बैंक है तो क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल, ये आप लिख देना। कितना ए का 3049 और बी का कितना है, बाय बीज कैपिटल कितना है 24,695 हो गया, ये आपका इधर लिख दिया। अब ये सारी पोस्टिंग हमने इसमें रिकॉर्ड की, अब आप इसको ऐड वगैरह कर लेना। ऐड करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो आप यहां नोट कर देना, क्लियर। तो इसमें आप ऐड वगैरह करोगे ना, तो ऐड करने के बाद जो लिखेंगे वो यहां ये आपका आ जाएगा। तो जोड़ जो है वो आपका आ जाएगा 1,03,000, 1,03,000। और इधर का भी आपका आएगा, 1 मिनट क्रॉस चेक करते हैं इसको। ये एक आइटम जब लिख रहे थे तब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसमें, जो ये बैलेंस है बैंक के और वगैरह ये हमेशा डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट लिख दिए थे गलती से, तो आप इधर लिख लेना इसको, टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। इकट्ठा ही लिख देता हूं मैं इसको 8,500, ठीक है। और इसका जोड़ आ जाएगा 1,03,000, क्लियर। बैंक के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होंगे, क्लियर। ओवरड्राफ्ट वगैरह है वो क्रेडिट आ जाएगा, क्लियर। और वैसे भी ओवरड्राफ्ट थर्ड पार्टी में डाल के पेमेंट हो जाती है उसकी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, जिसमें सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सीट पर आप रियलाइजेशन बना लेना, सेकंड में आप बैंक अकाउंट बना लेना, थर्ड में आप कैपिटल बना लेना, बीच में कोई लोन वगैरह है पार्टनर का तो उसका भी बन जाएगा अकाउंट, क्लियर। वर्किंग नोट लास्ट सीट पर करिएगा, साथ में नहीं करना कुछ भी आपको, क्लियर। और एक एक जोड़, एक एक आइटम बड़ा ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। सबसे पहला काम कैपिटल के बैलेंस लिखो, दूसरा काम बैंक के बैलेंस लिखो, तीसरा काम एसेट की लिस्ट बनाओ, चौथा काम जो है आपका वो जितनी भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है इसमें वो लिखो आप। थर्ड पार्टी चेक करो, उसको भी आप स्टार लगा लेना, कितने मतलब पेमेंट हो गया, कितनी हमारी बची हुई है, वो लास्ट में पेमेंट करनी है। फिर एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से रीड करते जाइए और लिखते जाइए, बड़ा आराम से सम आपका सोल्व हो जाएगा। और पेपर में आपको रियलाइजेशन अगर ठीक है तो रियलाइजेशन के मार्क्स अलग मिलेंगे, पूरा सम गलत नहीं माना जाएगा। लोन अकाउंट है ठीक है तो उसके मार्क्स अलग होंगे, कैपिटल अकाउंट है वो ठीक है तो उसके मार्क्स अलग हैं। मान लो आपका बैंक अकाउंट ठीक नहीं है तो एक आधा नंबर उसका कटेगा, अगर वो भी ठीक है, वर्किंग नोट भी ठीक है तो फुल मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल ही डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।